दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मौलाना साजिद रशीदी। मैं आज आपके सामने एक ऐसे शख्स को लाने जा रहा हूं जो अपने आप को चीफ इमाम कहता है, जो अपने आप को हिंदुस्तान के तमाम इमामों का सदर मानता है। हालांकि उसकी दीनी एजुकेशन का कोई प्रमाण कहीं से नहीं है। जिसके पास दीनी एजुकेशन ना हो, जो हाफिज ना हो, जो मौलवी ना हो, जिसको मसले मसाइल का पता ना हो, वो इमाम कैसा। लेकिन ये शख्स इमाम कहता है अपने आप को, और इमाम ही नहीं बल्कि चीफ इमाम कहता है। और वक्फ बोर्ड की एक मस्जिद पर नाजायज काबिज है। वक्फ बोर्ड ने कई बार इसके खिलाफ कार्रवाई की। खुद इनके वालिद जब जिंदा थे, उन्होंने इस शख्स का नाम लिखकर बाकायदा वक्फ बोर्ड में लेटर दिया कि इसको इमाम ना बनाया जाए। इसके बेटे के बारे में अलबत्ता कहा कि इसके बेटे को इमाम बना दिया जाए मेरे बाद में। खुद मैं एक मरतबा बैठा हुआ था, ये अंदर से निकले। जमील इलियासी मरहूम ने कहा कि रशीदी साहब, मुझे इसके बारे में बड़ा फिक्र है, ये न दीन का न दुनिया का। ये शख्स कुरान भी मजहूल पढ़ता है, मसाइल की इसको बिल्कुल वाकफियत नहीं है। आप देखेंगे जिस तरह से इनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, इस तरह की दाढ़ी यहूदी उलमा की होती है। मैं इनके इस्लाम पर, ईमान पर उंगलियां नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जाहिरी शक्ल सूरत पर बात की जाती है। एक चैनल पर एक प्रोग्राम आता है धर्म संकट, उसमें इनको बुलाया गया। मैं भी उसमें मौजूद था। मैंने इनसे कहा कि भाई, चीफ इमाम तो कोई उपाधि है नहीं। चीफ इमाम तो अगर कहा जा सकता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा सकता है, क्योंकि वो इमामुल अंबिया थे। हिंदुस्तान में तो कोई चीफ इमाम का ओहदा है नहीं। और आपको इमाम उस मस्जिद में किसने बनाया? एएसआई ने बनाया या वक्फ बोर्ड ने बनाया? बहुत सारे सवालात थे जिनका ये जवाब नहीं दे पाए, और बल्कि एंकरों के भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आदमी की काबिलियत कितनी है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में फिर हम बात। रशीदी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप जानते हैं कि रशीदी साहब भी बड़ा खुलकर अपने दिल की बात को सामने रखते हैं। आज इमाम साहब के सामने क्या क्या आने वाला है, मुझको लगता है कुछ एंटीसिपेशन तो उनको भी हो रहा होगा। लेकिन सबसे पहले जरा मैं उनसे जान लूं कि आप कैसे हैं साहब। सब जगह अमनो अमान है, सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आप बीते दिनों इस बात को लेकर परेशान भी थे कि आप अमन का और मोहब्बत का पैगाम लेकर लोगों के बीच में गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और आपको फतवा जारी कर दिया गया था। उसके बाद आप उसको एनालाइज करने, समझने में लगे हुए थे, आपके लोग भी लगे हुए थे। आप ये भी कह रहे थे तब कि मैं समझूंगा वो कौन से लोग हैं, वो मानसिकता क्या है। अब तक क्या क्या समझ में आया? ये बात मैं अक्सर सभी को कहता हूँ कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने की तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। उसी पैगाम को लेकर मैं वहाँ राम मंदिर पहुँचा था। वही मेरा एक पैगाम था, एक संदेश था तमाम, एक सौहार्द का, कि देश में अमन शांति का पैगाम रहे, देश के अंदर एक अच्छा माहौल बने, और उसी पैगाम को, संदेश को लेकर गया। लेकिन कुछ लोग हैं
जिनको ये पसंद नहीं होता है। हर समाज में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन चंद लोग खराब होते हैं। उनको ये पसंद नहीं हुआ, देश पूरा भारत से बाहर, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, दुबई से, इंग्लैंड से, तमाम देश में, पूरी दुनिया में जब ये बात निकली और उन्होंने इस बात की मुखालफत करनी शुरू करी और तमाम अलग अलग जगहों से फतवे जारी किए, भारत से, दुबई से और अमेरिका से, 3 पाकिस्तान से ये फतवे जारी हुए। लेकिन मेरा अपना मकसद है, मेरा सौहार्द है, मकसद आपस में मिलके रहना चाहिए, उसी पैगाम को लेकर आगे गया। उसके लिए मुश्किलात होती हैं, मुझे मालूम था, उसके लिए मुझे उस पर बहुत विचार करना पड़ा, लेकिन मैं आखिर में जब वो गया हूँ और वहाँ जाने के बाद से जो मुझे एक पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया आपसी भाईचारे का, आपस में मोहब्बत का, मेरे लिए ये काफ़ी था। नहीं, लेकिन उस दौरान आपको ये तमाम जगहों से फतवे तो मिले ही, आपको धमकियां मिली। एक उस तरीके की ही फोन कॉल जब इमाम साहब को आई, आप देखिए उसमें क्या क्या कहा गया था। और मैं ये भी समझना चाहता हूं कि उनकी अमन की कोशिश असल में वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई या अमन की कोशिश उनकी कामयाब हुई। पहले जरा ये सुनिए और देखिए कि उस समय क्या हुआ था। मैं वापस नहीं लूंगा शब्द। वापस लेना, आप अगर वापस नहीं लोगे तो ये आंदोलन होगी। आपके पीछे आंदोलन करो मेरे खिलाफ साजिश रचो, कहां से करो मुझे नहीं मालूम। आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। भी नहीं है, आपकी हैसियत भी नहीं है। आप मुझे सुनिए, बन गए हो आप। मैं दो का हूँ या मैं क्या हूँ? मैं खराब इंसान हूँ। RSS के हो आप। मैं RSS का हूँ, मैं RSS का हूँ या किसका हूँ या देश का हूँ? मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस उन दिनों आपने झेला, लगातार इस तरह के कॉल आ रहे होंगे। ये तो इत्तेफाक से उस समय मीडिया आपके सामने थी। तो आपको क्या लगा कि ये अमन की कोशिश, आप क्या एक बार की ये भी ख्याल आया क्या कि ये हवन करने में हाथ जल रहे हैं तो हवन करना रहने ही दूं फिर? दरअसल जब इस तरह के जो काम होते हैं, जहां देश, इंसानियत, आपसी सौहार्द, तो इस तरह की मुश्किलात तो आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनसे हमें घबराना थोड़ी है, उनसे हमें डरना थोड़ी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए देश हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। तो मैं अपने देश हित में जो भी कार्य करता हूँ, देश हित मेरे लिए सबसे सर्वोपरि होता है। साजिद रशीदी साहब का सवाल मैं लूंगा अब आगे, आप तैयार रहिएगा अपने सवाल के साथ। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। आपने कहा था कि वो लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो समझेंगे। 5 लाख इमाम जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप उसके चीफ हैं, क्या आप इस पैगाम को डाउन द लाइन पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं कि आप क्या सोच रहे थे और वही सोच देश के लिए सही है? यकीनन यही सोच कामयाब रहेगी और इसी सोच से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज हम सब कुछ जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, देश के प्रति ही सोचना चाहिए हमें। आज हमारा देश जिस तरह से आगे विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, बढ़ रहा है, महाशक्ति बन रहा है, तो हमें सबको इसी तरह से मिलजुल कर ही आपसी सौहार्द के साथ ही रहना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या उन तमाम लोगों को समझाने में आप कामयाब हुए जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे? समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ना कि चंद लोग होते हैं जो खराब, जिनका नजरिया ही, जिनका जहन सोच ही खराब है। आपने एक बात और कही थी कि इसमें कहीं कोई सियासत तो नहीं है, क्योंकि आगे चुनाव भी हैं, तब चुनाव आने वाले थे। आपने ये भी कहा था कि कहीं कोई सियासत तो नहीं, कहीं कोई प्ले तो नहीं कर रहा है, कोई इससे पॉलिटिकल लाभ तो नहीं लेना चाह रहा है। आपने फिर उसके बाद नतीजे भी देखे और आज हम काफी दिनों बाद बात कर रहे हैं उसके। क्या इसके पीछे कोई वो दिमाग था जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा कर रहा था? हो सकता है, मतलब जो है, क्योंकि क्या है कि देश हमारा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहती हैं। क्योंकि ये साजिशें हैं कि किसी तरह से भी देश के अंदर अमन नहीं होना चाहिए, देश के अंदर आपस में इख्तलाफ रहना चाहिए। खैर, बहरहाल हमारा मकसद तो संदेश पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और उस संदेश को हम देने में कामयाब हो चुके हैं और पूरा देश मेरे साथ है। आज यहाँ 2 चीजें आप और खास देख रहे हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उधर आप संविधान रखा हुआ देख रहे हैं। यहां पर आप ये जो देख रहे हैं, ये लाउड स्पीकर है। ये लाउड स्पीकर बहुत बार बहुत सारी वजहों से चर्चा में रहा है। इस लाउड स्पीकर को भी बात होगी, बड़ा लाउड एंड क्लियर हम आज यहां पर बातें पूछेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जरा साजिद रशीदी साहब के पास जाऊं। बहुत सारी बातें
इमाम साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। कौन सी वो बात जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है सवाल के तौर पर? दो चीजें मैं पकड़ता हूं, आप बोलें। हमारे यहाँ चीफ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इमामुल अंबिया हैं। ये चीफ इमाम की उपाधि आपको किसने दी? नंबर एक। दूसरे ये कि आपकी जो मस्जिद है वो ASI में है या वक्फ बोर्ड में है? आपको वहां अपॉइंट किसने किया? ये दो सवाल मेरे पहले जवाब दे दीजिए। चीफ इमाम की पदवी और मस्जिद के संदर्भ में सवाल। जी देखिए, चीफ इमाम, पूरे इमामों का इमाम जो होता है वो चीफ इमाम होता है। और हम संगठन की बात कर रहे हैं इस समय। और देखिए, हम जो है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, आप भी जानते हैं, एक बार बात पूरी होने के बाद आपके पास आऊंगा तो अपनी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमामों का संगठन है और मैं चीफ इमाम हूं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि कौन देगा? संगठन का अंग, संगठन का कोई अध्यक्ष होगा, कौन देगा? संगठन किसी को अध्यक्ष बनाएगा, किसी को संगठन का अध्यक्ष सदर होता है। बिल्कुल। हमारे आपके पास आऊंगा तब आप अपनी बात कह लीजिएगा। एक बार इनकी सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे देना। दूसरी बात आपने कही कि ये मस्जिद जहां पर मेरा संगठन का ऑफिस है, जी, कायनात है चीफ अंबिया। अब वो इमामुल अंबिया है। वो मैं इमामुल अंबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चीफ इमाम की बात, इमामुल अंबिया की बात नहीं है। इमाम है ना, उसको भी हक नहीं है हम चीफ इमाम कहें। आप मेरी बात से सब लोग सहमत हो? आप सहमत हैं या ना? साजिद रशीदी साहब, आपके पास क्योंकि अभी माइक नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो आवाज आ नहीं रही है। एक बार जवाब पूरा हो जाए, मैं माइक लेकर आपके पास आऊंगा, पूरी बात कहिएगा। लगवाना चाहिए था ना आपको। मैं माइक लेकर आऊंगा आपके पास। एक सेकंड, आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कहिएगा। आप कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। चीफ इमाम का जो दर्जा है वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चीफ इमाम हूँ। उसमें अध्यक्ष भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं। इस तरह से ये चीफ इमाम है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चीफ मुफ्ती होता है, ग्रांड मुफ्ती जिसको कहते हैं, ग्रांड इमाम भी होता है, जिसको ग्रांड मुफ्ती भी होता है, ग्रांड इमाम भी, मुफ्ती भी, चीफ इमाम भी। मस्जिद के मुतालिक क्या जवाब है? मस्जिद के मुतालिक यह है कि इनका जो सवाल है कि मस्जिद ASI में, तो इनको शायद वो पता नहीं किस संदर्भ में, ये क्या सोचकर जहन में इनके है और क्या सवाल ये करना चाह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज इनके जहन को साफ करना मेरी जिम्मेदारी है कि ना तो वो मस्जिद ASI में है और ना ही वो इस समय मस्जिद वक्फ बोर्ड में है। अभी इस समय वो स्टेटस को उसका चल रहा है 123 प्रॉपर्टी में। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम बातें हो रही जी। आपने NRC और CAA के समय यह स्पष्ट कहा था जी कि पहले कौम के लोग इसको पढ़ लें, देख लें, उसके बावजूद उनको अगर यह लगता है कि इसमें काबिले एतराज बातें हैं तो उसको आकर फिर विरोध प्रदर्शन करें। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप CNRC पे कहां चले गए आप? सर, इंटरजेक्शन बीच में उनको आवश्यक लग रहा है। वो चाहते हैं कि जब आप बोलें उसी समय हिज्जे करके वो आपसे सवाल भी पूछते रहें। एक सेकंड माइक लगवाइए आप, माइक सबको लगवा दीजिए। सवाल इनकी इमामत पे नहीं, इनकी इमामत तो यह है कि आपको इमाम ASI ने बनाया या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाया। हो गया आपका सवाल? जी, ना तो मुझे ASI ने बनाया और ना ही वक्फ बोर्ड ने। अभी मैंने जिस तरह से कहा कि ये हमारा ये मस्जिद 450 साल पुरानी मस्जिद है और 1911 में इसकी रिक्वायरमेंट हुई इस पूरे जगहों की। उसके बाद से 1959 से दोबारा से ये आबाद हुई है। 1959 से मेरे पिताजी वालिद उसी मस्जिद में, उसके बाद से मैं वहीं पर हम मौजूद हैं और वहीं पर ही हमारा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल ऑफिस है। चूँकि अभी ना तो वो वक्फ बोर्ड में है, ना ही वो लैंड एंड डेवलपमेंट पे है, ना ही DDA के पास है, चूँकि अभी स्टेटस को है। वो किसके पास है? अभी हमारे पास है और हम ही उसके मुतवल्ली हैं। अच्छा सुनिए, एक चीज और बता दूं, मुतवल्ली हैं। मैं जरा वक्फ बोर्ड को लेकर मामले को और आगे ले जाता हूं। रशीदी साहब, एक सेकंड, आपने पर्याप्त बोला, उनसे जवाब मिला, जितना जवाब मिला वो आपने कई बार सुन लिया। नहीं मिला आपके सवाल का जवाब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर जवाब दिया ही नहीं। AIMIM क्या कहता है? ओवैसी साहब ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं मिलेगा तो फिर मेरा बैठना बेकार है, मैं उठ जाता हूं।
एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। तो इस कानून को रोकना है। और आप, हाँ ठीक है सर, मर्जी मर्जी, प्लीज प्लीज गो एड सर, प्लीज गो एड। आइए चलाइए जरा। एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। तो इस कानून को रोकना है। और ये बड़ा ही तारीखी नाजुक मोड़ पर आप और हम खड़े हुए हैं। अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। ये किसके बारे में कह रहे हैं कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, और तुम्हारे बाप दादा की कब्र भी तुमसे छीन ली जाएगी? मुझे नहीं मालूम है इनका क्या जहन और किसके लिए इन्होंने बोला है, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये जो कह रहे हैं उसमें सब्सटेंस है। किसके लिए बोला है मुझे नहीं मालूम, मतलब उनका जहन किस पे। वक्फ कानून में अमेंडमेंट को लेकर जो लोग मौजूदा सरकार के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से समझ लीजिए। हो सकता है कि चूंकि वक्फ कानून में अमेंडमेंट को लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए, मेरा वक्फ अमेंडमेंट के नजरिए के हवाले से मेरा कहना है कि अमेंडमेंट तो पहले भी होता आया है, ये एक प्रक्रिया है। अमेंडमेंट में बदलाव समय अनुसार होता आया है। पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, अब फिर अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो पहले अमेंडमेंट हुआ था उस पर राजनीति नहीं हुई, अब वक्फ अमेंडमेंट में उस पर बदलाव हो रहा है तो उस पर एक राजनीति हो रही है। लेकिन अभी तक तो किसी को ये मालूम नहीं कि भैया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। चूँकि जेपीसी में आज भी बैठक है, कल भी बैठक हो रही है, और इस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं और उसमें तमाम जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और तमाम सबको बुला के इस पर अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि तैयार हो चुका है, वो तो पब्लिक भी हो गया है, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है जी। अभी जेपीसी की आज नहीं वो जेपीसी का ही है ना, आज भी बैठक चल रही है, चला गया है। वक्फ अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट है वो तो बन चुका है। नहीं, वो पुराना, देखिए अभी जेपीसी की बैठक चल रही है, अभी इसे ड्राफ्ट मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है। पहले की बात है जी। आज बैठक चल रही है पार्लियामेंट नहीं, लेकिन वक्फ को लेकर अब जरा मैं ये बहुत जल्दी से समझ लूं। आप वक्फ में जो अमेंडमेंट हो रहा है जी, जो प्रस्तावित अमेंडमेंट है, आप उसके साथ हैं? देखिए, क्या वो आवश्यक है? देखिए कि समय अनुसार जो बदलाव होता है कि आज के हालात के हिसाब से उसको जो उसमें कमियां हैं उनको सही करने की तरफ अगर सरकार कर रही है तो उसमें क्या बुराई की बात? अगर कमियों को दूर करने की तरफ। अच्छा दोस्तों, आपने देखा जो भी इनसे सवाल किया गया उस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब इनके पास नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो हिंदू अकीदे के मुताबिक ये माना जाता है कि मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं, और इस्लाम ये कहता है कि मुर्दा को भी जिंदा अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। मूर्ति में जान डालना ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई इंसान नहीं कर सकता इस चीज को, ये इस्लामी अकीदा है। यानी जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था वो इस्लामी अकीदे के बिल्कुल खिलाफ था, और ये शख्स उसमें गया प्राण प्रतिष्ठा में, इस पर कुफर के फतवे लगे, और फिर इसने एक नया नाटक शुरू किया। पूरी दुनिया से पता नहीं कहां कहां से इसने अपने मिलने वालों से फोन कराए, और सरकार की नजर में एक विलन के तौर पर उभर कर सामने आया। सरकार को दिखाया, जताया, और आरएसएस के से और नजदीकियां अपनी बढ़ाई कि भाई देखो, मुझे प्राण प्रतिष्ठा में जाने में मैं हिंदुओं की मदद करता हूं या मैं आरएसएस का प्रचारक हूं, तो मुझे इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। इसकी सिक्योरिटी में और इजाफा हो गया। चीफ इमाम का जब मैंने इनसे पूछा तो ये चीफ इमाम के साहब, मैं संगठन का सदर हूं और इसलिए मैं चीफ इमाम हूं। किसने बनाया? कुछ नहीं। मैं संगठन का सदर किसने बनाया? कुछ नहीं। इस संगठन का कभी कोई इलेक्शन हुआ? कभी नहीं। ये संगठन किसने बनाया था? ये संगठन में असल सदर कौन है? इसकी बॉडी क्या है? इसके कितने लोग मेंबर हैं? कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं।
क्योंकि जो असल कुल हिंद तंजीम अइम्मा मसाजिद थी, इलियासी साहब के जिंदा रहते हुए इनमें झगड़ा हुआ और जाकिरुल वहीदी की तरफ वो तंजीम कुल हिंद तंजीम अइम्मा मसाजिद चली गई। रिकॉर्ड सारा एज पर रूल उनके पास चला गया। असल तंजीम के मालिक वो हो गए और इन्होंने फिर इनके वालिद ने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चीफ अपने आप को सदर कहते हैं, चीफ इमाम कहते हैं। दूसरे ये सीए की मुकम्मल हिमायत करते हैं, ये कॉमन सिविल कोड की मुकम्मल हिमायत करते हैं, ये वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में आया उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। यानी बीजेपी का ऐसा कोई काम नहीं जिस काम की ये मुकम्मल हिमायत ना करते हों। यानी कॉमन सिविल कोड को कोई मुसलमान या कोई आलिम कह सकता है कि वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है? हर आदमी उसको मानेगा। सीए एनआरसी क्या है इसका हर जी शऊर जी अकल आदमी मुखालफत कर रहा है, लेकिन ये शख्स बैठा हुआ उसकी हिमायत कर रहा है और प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर फख्र में बता रहा है अपने आप में कि मैं अमन का पैगाम लेकर गया था। अरे भाई, आप पैगाम कुछ भी लेकर जाओ, आप प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, जो शिर्क है, जो कुफ्र है, अल्लाह के नजदीक, इस्लाम के नजदीक ये अमल जायज नहीं है। इस्लाम के नजदीक वो क्या कर रहे हैं हमें उस पर बहस नहीं है, उनका तो ये अकीदा है, वो अपने मुताबिक अकीदे के मुताबिक कर रहे हैं। मेरी बहस आपसे है कि आप वहां मुसलमान होते हुए और अपने आप को इमाम कहते हुए अमन का पैगाम लेकर प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में जाने की आपको क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? आपने जानबूझकर प्राण प्रतिष्ठा में जाकर अपने आप को जो है ये बताने और जताने की कोशिश की कि मैं आरएसएस के नियमों पर काम करता हूं, आरएसएस का मैं भी प्रचारक हूं। ये सारी चीजें जो है आपने बताने और जताने की कोशिश की जो इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए दोस्तों, इस आदमी को अच्छी तरह देखो, इस वीडियो को सुनो और फिर आप खुद फैसला करो। कमेंट में आप बताओ कि ये आदमी, इसका अकीदा कैसा है, कैसा नहीं है, और मैंने जो इससे सवालात किए वो ठीक किए या नहीं किए, या मेरे सवालात गलत थे। आप अपनी राय जरूर दें। मेरा चैनल देखें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि अच्छी बात लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।